जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग हैं भाई। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और आरआरबी। तो दोस्तों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह भारत में प्रथम। ये आए हुए प्रश्न हैं जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं स्टैटिक जीके। तो हमने स्टैटिक जीके ना लिख करके भारत में प्रथम लिख दिया। दोस्तों, इसको हमने 3 पार्ट में तैयार किया। अच्छे क्वेश्चन हैं, आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमने लिख भी दिया है प्रीवियस पेपर। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पर। कहता भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। कहता आशुतोष मुखर्जी, धोंडो केशव कर्वे। तो दोस्तों याद रखिएगा, धोंडो केशव कर्वे ने इसकी स्थापना 1916 में कहाँ की थी दोस्तों, तो पुणे में की थी। तो आंसर मारा जाएगा धोंडो केशव कर्वे, 1916 पुणे। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कहता है कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन बने थे। तो दोस्तों हमारा 4 ऑप्शनल है, विक्रम बन्ना, करम सिंह, सैम मानेकशॉ या के.एम. करियप्पा। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा मानेकशॉ। तो मानेकशॉ बने थे पहले भारतीय सेना अधिकारी थे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया था। यानी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे। तो कहता है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एम.पी. सेन वर्मा, शिव कुमार सेन या के सुंदरम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो शिव कुमार सेन को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो हमारा आंसर कुछ और जाएगा, और अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो आंसर और जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ लिखा है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 कोलकाता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो 1774 में जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे दोस्तों, एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को बनाया गया। जॉर्ज इम्प्रे को बनाया गया। और अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो हीरालाल जे कानिया को बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ अलग अलग है, यहाँ थोड़ा होना चाहिए स्वतंत्र भारत का तो हीरालाल जे कानिया, भारत का तो एलिजा जॉर्ज इम्प्रे को जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम बच्चों आ जाते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों कब शुरू किया गया, 1985 में शुरू किया गया। और किसे दिया जाता है दोस्तों, तो खेल प्रशिक्षक को। खेल प्रशिक्षक, तो दोस्तों खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। लेकिन कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। तो प्रथम व्यक्ति तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, हंस शर्मा, करण सिंह, भालचंद भास्कर भागवत। तो बिल्कुल तीसरा आंसर आपका करेक्ट सही है, तो भालचंद्र भास्कर भागवत जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो 1958 में हुई। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो के.एस. कृष्णन को दिया गया। तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों के.एस. कृष्णन। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मराठी भाषा में भागवत गीता।
तो दोस्तों मराठी भाषा में भागवत गीता की विस्तृत टीकाकरण, तो टीका किसके द्वारा रचित की गई? कहता रामदास, तुकाराम, एकनाथ या ज्ञानेश्वर। तो दोस्तों आंसर मारा जाएगा ज्ञानेश्वर। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र के एक संत थे ये, तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो टीका किया है ज्ञानेश्वर ने। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं वर्ष 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि बने थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत का जो राष्ट्रीय पर्व माना जाता है, मेन वैसे तो 3 माना जाता है गांधी जयंती को लेकर की, लेकिन 2 मेन है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस पे कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया जाता, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के किसी दूसरे देश का मुख्य अतिथि आता है। तो जब 1950 में पहला गणतंत्र दिवस का आयोजन भारत में किया गया, तो मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो इंडोनेशियाई के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था दोस्तों सुकर्णो। तो सुकर्णो को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना था? तो भारत का पहला लोकपाल दोस्तों किसे बनाया गया? तो कहता है प्रदीप कुमार मोहंती या पिनाकी चंद्र घोष या दिलीप कुमार भोसले या अजय कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि पहला ये जो लोकपाल लाया गया था, ये 2019 में लाया गया था। तो 2019 में लाया गया था। तो दोस्तों ये किसे बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया गया था दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? अब दोस्तों यहाँ 2 प्रश्न आ जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के सम्मुख शेट्टी होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, सम्मुख है, सम्मुख शेट्टी, आर के सम्मुख शेट्टी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि सम्मुख शेट्टी ही आंसर जाएगा, जिन्हें 1947 में बनाया गया था। तो आर के सम्मुख शेट्टी स्वतंत्र भारत के हैं। तो स्वतंत्र भारत के हैं दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि 1951 में, तो 1951 में किसे बनाया गया था? जॉन मथाई। तो 1951 में यानी संविधान लागू होने के बाद कौन बने थे? तो जॉन मथाई को बनाया गया था। तो जॉन मथाई थे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि हाँ भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? यानी ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो कहता है एम.एन. राय, दादा भाई नौरोजी। तो बिल्कुल दोस्तों दादा भाई नौरोजी आंसर सही जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्म श्री। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दें कि पद्म श्री की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों पद्म श्री की शुरुआत 1954 में की गई। तो किस खिलाड़ी को दिया गया? तो बलबीर सिंह दोसांझ। तो बलबीर सिंह दोसांझ को सम्मानित किया गया। तो पहला हमारा आंसर जा रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी। अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ कहता है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कितने की थी दोस्तों? कहता है सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, जगजीवन राम या बलदेव सिंह। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, यहाँ हमारा आंसर जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। और 1954 में जब भारत रत्न दिया गया, तो दिया गया था यश राधा कृष्णन के साथ साथ सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग, अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं पुरातत्व, तो पुरातत्व की स्थापना 1861 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक, अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी बन जाता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है बच्चों कि भारतीय पुरातत्व, अगर हम भारतीय पुरातत्व की बात करते हैं तो 1901 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, और जो पहले निदेशक बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला निदेशक बनाया गया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में किया गया, और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया केसी नियोगी को बनाया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक है, पुरस्कार, तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई है। तो 1983 में किसे दिया गया भारती को? तो भानु अथैया को दिया गया। तो दोस्तों हमारा आंसर जा रहा भानु अथैया। ठीक, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष या कमिश्नर बनाए गए थे? तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई है। तो अगर हम आईपीएल लीग की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। और अगर हम बात करते हैं कि इसके पहले कमिश्नर या अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ललित मोदी को बनाया गया था पहला अध्यक्ष। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिए पहले आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया 65 में, लेकिन ज्ञानपीठ ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, ज्ञानपीठ ट्रस्ट, ज्ञानपीठ ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में हुई है, 1961 में हुई। और सर्वप्रथम किसे दिया गया? 1965 में, और 1965 में वितरित किया गया तो जी शंकर कुरूप को वितरित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना 1961 और ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी ट्रस्ट द्वारा कब शुरू किया गया? तो 1965 में, और सर्वप्रथम किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार ये जो है इसकी शुरुआत 1917 यानी 1917 में अमेरिकी सरकार द्वारा, अमेरिकी सरकार द्वारा, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और सर्वप्रथम किसे दिया गया? किस भारतीय को दिया गया? तो बिहारी लाल को दिया गया सर्वप्रथम ये पुरस्कार। अगले प्रश्न में बच्चों में आ जाते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दें प्रथम क्योंकि केंद्र शासित राज्य था, लद्दाख कश्मीर से बना है, तो पहला बनाया किसे गया? तो बनाया गया राधा कृष्ण माथुर। तो आंसर दोस्तों हमारा जाएगा राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का पहला पार्ट हम यही समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट लेकर के हम बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।